आज क्या पढ़ना है? संस्कृत। तो अभी जो सब्जेक्ट है संस्कृत है ना। चलो संस्कृत पढ़ते हैं हम लोग। और संस्कृत सुमधुरा श्लोक है ना, सुमधुरा श्लोक। साइलेंट सुनो। यत्र नास्वेति पूजयन्ते रमते तत्र देवता, यत्र त्रिषु न पूजयन्ति सर्वत्र फलात् क्रिया। जहाँ नारियों की पूजा की जाती है अर्थात उनका मान सम्मान किया जाता है, वहाँ देवता वास करते हैं। कभी भी नारी को अपमान नहीं करना चाहिए, ठीक ना। जहाँ जो व्यक्ति नारी को मान सम्मान करता है, पूजा करता है, आदर करता है, सम्मान करता है, वहाँ देवी देवताओं की वास होता है। जहाँ इनका अनादर किया जाता है वही सभी कार्य निसफल होता है। जहाँ अनादर होता है वहाँ जो भी कार्य वो करता है, जो लड़का महिलाओं को मान सम्मान नहीं करता है तो वो जो भी काम करता है उसमें निसफल रहता है, यानी फेल कर जाता है ना। मान सम्मान किया जाता है। सॉरी, काव्य शास्त्री विनोदेन कालो गच्छति धीमताम वैष्णन च मूर्खना निंद्रा कलेन। बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्र आदि की चर्चा करने व मनोरंजन के में बिताता है, जबकि मूर्ख लोगों का समय तो बुरे कार्यों में नींद अथवा झगड़े में बिताता है। अच्छे लोग अच्छे बात करते हैं। पढ़े लोग से, ज्ञानियों से संगत करोगे तो वह तुमको ज्ञान देंगे। अनपढ़ जाहिर से, मूर्ख से दोस्ती करोगे तो वह तुम्हें गलत रास्ते पर ही ले जाएंगे। ऐसा वीडियो करो, केवल मेरा और बुक है, ठीक है। तो कहा गया है बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्र आदि की चर्चा करने व मनोरंजन में बीतता है, जबकि मूर्ख लोगों का समय तो बुरे कार्यों में, बुरे कामों में, झगड़ा झंझट में ही बीतता है ना। गीता स्व जस्य देव दान सर्व धर्मतः ते नाम नित्य मनोरंजय प्रत्यंतः। हमें अपने देश का गान करना चाहिए, अपने धर्म के अनुसार दान देना चाहिए, नित्य ज्ञान रूपी अमृत का पान करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक मन को नियंत्रित रखना चाहिए। कभी भी दिल और दिमाग सही रखोगे, शांत रहोगे तो तुम सही निर्णय ले सकते हो। चंचलता रखोगे मतलब उटपटांग बातें। अब मान लीजिए कि हम लोग बुक पढ़ रहे हैं, अब बुक पढ़ रहे हैं, दिमाग में कुछ और बात चल रहा है, तो कभी उस बुक से हमको ज्ञान नहीं मिलेगा, उस पुस्तक से ज्ञान नहीं मिल पाएगा। पल्ले हमें अपने देश का गान करना चाहिए, अपने धर्म के अनुसार दान देना चाहिए, नित्य ज्ञान रूपी अमृत का पान करना चाहिए। मतलब प्रयास करो कि डेली हम कुछ न कुछ सीखें, हर पर हम कुछ न कुछ सीखें, तब जाके तुम्हारा चेष्टा बढ़ेगा, ज्ञान की ओर मतलब केंद्रित होगा। उद्यम धैर्य बुद्धि शक्ति है पराक्रम षड्यंते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय कृतः। उद्यमय साहस धैर्य बुद्धि शक्ति और पराक्रम, जहाँ ये 6 गुण होते हैं वहाँ देवता भी सहायता करते हैं। कौन कौन सी गुण? उद्यमय साहस धैर्य बुद्धि शक्ति और पराक्रम, जहाँ ये 6 गुण होते हैं वहाँ देवता भी सहायता करते हैं। अर्थात जो इन गुणों से परिपूर्ण होता है उसकी सहायता देवता भी करते हैं। जिसके पास यह गुण नहीं है उसको कोई सहायता नहीं करता है, ठीक ना।
अन्य उपदित्य वित्त 10 वर्षाणि तिष्ठति प्रातः चकादशे सर्वे समूलं तद विनश्यति। अन्याय से कमाया गया धन, अन्याय से कमाया गया धन मतलब गलत काम से कमाया गया धन 10 वर्ष तक रहता है और 11वां वर्ष होते ही वह समूल नष्ट हो जाता है। जो गलत इनकम करता है तो 10 वर्ष तक चलता है, 10 वर्ष के बाद 11वां वर्ष में नष्ट होता है ऑटोमेटिक। यह परमात्मा का देन है, यह प्रकृति का देन है। नास्ति लोभ समोह व्याधि, नास्ति क्रोध समोरिपु, नास्ति दारिद्र्यतः दुख, नास्ति ज्ञान तप्र सुखम। बीमारी नहीं है, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है, दरिद्र के समान दुख नहीं है और ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। 2 मिनट रुक जाइए। ठीक है, शुरू हो गया। लोभ के समान कोई बीमारी नहीं है। जिसके पास लोभ है वो सबसे बड़का रोगग्रस्त है, उसके पास बहुत बड़ा रोग है। लोभ ऐसी रोग है जिसका कोई जवाब नहीं है। दुर्गुण है लोभ, जो है बहुत बड़ा रोग है, बीमारी है। लोग कभी किसी जिसकी वस्तु उसकी समझो, विषय नहीं तकरार की है। जिसका जो समान है उसी का है, तुम्हारा कभी नहीं हो सकता है। तुम लोग 2-4 दिन के लिए रहेगा तुम्हारे पास, फिर वह तुमसे बिछड़ जाएगा, फिर तुम जितना मनोबल बढ़ता है उतना ही घट जाता है, उससे 4 गुना घट जाता है। इसलिए किसी के वस्तु पर लोभ नहीं करना चाहिए। अपना राख है तो पाक है, अपना मट्टी है तो सोना है। ठीक है, लोभ के समान कोई बीमारी नहीं है, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है। जिसके पास खूब ज्यादा खीस होता है ना, गुस्सा होता है, समझो कि उसका दुश्मन खुद वो अपने दुश्मन अपने आप के है। क्रोध जो है इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, मानसिक गतिविधि को रोक देता है, शारीरिक गतिविधि को रोक देता है। अच्छा, गांव समाज में सुनता है ना, अरे बड़ी टेंशन है इसीलिए इसका चेहरा खराब होते जा रहा है, कहता है ना लोग, बड़ी चिंता करता है इसीलिए इसका चेहरा खराब होता है। और टेंशन में आके कोनो कुछ बोल देता है, भाई उसके पास बहुत टेंशन है, कोनो कुछ बोल देगा, कहता है ऐसा क्यों कहता है? जिसके पास क्रोध हो गया, गुस्सा हो गया, वह तुरंत झगड़ जाएगा, है ना। उसका माइंड जो है काम नहीं करता है, तो मानसिक विकास को रोक दिया और उसका दिन प्रतिदिन जो है शरीर का जो है घटता है, मतलब उसका एनर्जी घटेगा, पावर घटेगा, शरीर दुबला पतला होते चल जाएगा। तो यह जो है क्या है, यह बहुत बड़ा शत्रु है। इंसान की सबसे बड़ा शत्रु क्या है? क्रोध है। क्या है? क्रोध है। और दरिद्रता के समान दुख नहीं है। दरिद्रता ऐसा एक चीज है, दरिद्र जब समाज आएगा ना तो तुम कितनों खा पी लोगे तब भी तुमको दरिद्र घुसल है, तो मतलब तुम छिछुआते चलोगे, तो ये बहुत बड़ा दुख है। तुमको 1 लाख बढ़िया से बढ़िया कपड़ा आ जाए, लेकिन तुम्हारा अंदर बाया नहीं भरल है, दरिद्रता समाये हुए है, तब तुम्हारा मन नहीं भरेगा। तुम सोचेगा कि ये कपड़ा दूसरे कपड़ा खरीदना चाहिए, ये पापा ये बैग खरीदा, हाँ बैग खरीदा तो अच्छा है। नहीं, जो मिले उसको संतुष्टि से रखो, संतुष्टि से ग्रहण करो। तो दरिद्रता से बढ़ के कोई दुख नहीं है और ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। यदि तुम्हारे पास ज्ञान है ना, तो मान लो कि हम रास्ते में चल रहे हैं, ठीक, रास्ते में चल रहे हैं और पूरे रास्ते में कीचड़ है, ठीक है, उसमें कहीं कहीं ईंटा रखा हुआ है, या कोई ठोस पदार्थ रखा हुआ, कोई ठोस चीज रखा हुआ, वस्तु रखा हुआ है। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो उस ठोस वस्तु के सहारे और ईंटे के सहारे तुम उस कीचड़ को
पार कर सकते हो। और तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है तो कहेगा कि चलो तंका से भीगने न लगेगा, तंका खींचने न लगेगा, धो लेंगे, अब बस कीचड़ में हिल जाओगे ना। इसलिए अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो वह बहुत बड़ा सुख है। तुम ज्ञान से तुम कहीं 2 पैसा अर्जित करके अपना जीवन भी पालन कर सकते हो। अगर ज्ञान नहीं है तो तुम सब कुछ रहते हुए भी भूखे मर सकते हो। सही है गलत? सही। अब इसमें दिया गया है पूज्यन्ते। पूज्यन्ते के अर्थ क्या होता है?